सुख दुख में तू साथ हो मेरा, तेरा आसरा है बस जीवन मेरा। हे प्रभु मुझे अपना बना ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शक्ति शिव पर। आज हम बात करेंगे एक अत्यंत पवित्र और फलदायक व्रत पुत्रदा एकादशी 2025 के बारे में। यह एकादशी उन दंपतियों के लिए विशेष मानी जाती है जो संतान सुख की कामना करते हैं और उन परिवारों के लिए भी जो अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे संस्कार और उज्जवल भविष्य चाहते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये एकादशी भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। पुत्रदा एकादशी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार जो दंपति संतान प्राप्ति में कठिनाई का सामना कर रहे होते हैं, उन्हें श्रद्धा और नियम पूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है, बच्चों का स्वास्थ्य और बुद्धि बढ़ती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, पितृदोष और संतान से जुड़े कष्ट दूर होते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्तों को पुण्य, आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ति का वरदान देते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नामक नगरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा और रानी अत्यंत धर्मपरायण थे, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा इस चिंता में रहते थे कि उनके बाद वंश कैसे चलेगा। एक दिन वे वन में भ्रमण करते हुए महर्षि लोमश ऋषि के पास पहुंचे। राजा ने ऋषि से अपनी व्यथा कही। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में अनजाने में एक पाप किया है, जिसके कारण यह दुख भोगना पड़ रहा है, लेकिन समाधान भी है, पुत्रदा एकादशी का व्रत। ऋषि के निर्देश अनुसार राजा रानी ने पूरे विधि विधान से निर्जला उपवास, रात्रि जागरण, भगवान विष्णु की भक्ति की। भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हुए और कुछ समय बाद राजा को प्रतापी और धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत पुत्रदा एकादशी कहलाया। पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप दीप अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, फलाहार या निर्जला व्रत रखें, रात्रि में भजन कीर्तन और जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या गरीब को दान देकर व्रत का पारण करें। पुत्रदा एकादशी व्रत के लाभ। संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, संतान के कष्ट दूर होते हैं, विवाह के बाद संतान सुख में बाधा दूर होती है, जीवन में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा आती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत माँ, पिता और संतान तीनों के लिए कल्याणकारी माना गया है। विशेष मंत्र। व्रत के दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुत्रप्रदाय नमः। प्रिय भक्तों, पुत्रदा एकादशी 2025 केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक पावन अवसर है। अगर आप श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ ये व्रत करते हैं तो भगवान अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पुत्रदा एकादशी और संतान सुख का आध्यात्मिक रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है कि संतान केवल शारीरिक नहीं बल्कि देवीय अनुग्रह से प्राप्त होती है। जब मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से बंधा होता है, तब संतान सुख में बाधाएं आती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत पुराने कर्मों के दोष,
पितृदोष, ग्रह दोष को शांत करता है। भगवान विष्णु को पालक और रक्षक कहा गया है, इसलिए यह व्रत वंश वृद्धि और संतति सुरक्षा के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। किन लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए? यह व्रत विशेष रूप से उनके लिए लाभकारी है जिन दंपतियों को विवाह के वर्षों बाद भी संतान नहीं हो रही, जिनकी संतान बार बार बीमार रहती है, जिनके बच्चों की पढ़ाई या संस्कार बिगड़ रहे हैं, जिनके परिवार में वंश वृद्धि की चिंता बनी रहती है, जो माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कहा जाता है कि माता या पिता में से कोई एक भी श्रद्धा से व्रत करे तो भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत में क्या करें और क्या ना करें? क्या करें? मन में पवित्र भाव रखें, झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें, तुलसी और विष्णु जी की पूजा करें, दान अवश्य करें, अन्न, वस्त्र, फल। क्या ना करें? एकादशी पर चावल ना खाएं, तामसिक भोजन से बचें, निंदा, कटु वचन और हिंसा ना करें, बिना कारण व्रत तोड़ने से बचें। पुत्रदा एकादशी और तुलसी जी का विशेष संबंध। पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तुलसी जी को भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय है। इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं, ओम तुलसीये नमः मंत्र का जाप करें, विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करें। ऐसा करने से व्रत का फल दोगुना हो जाता है। पुत्रदा एकादशी से जुड़ी मान्यताएं। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य देता है, संतान के ग्रह दोष कम होते हैं, घर में कलह और तनाव दूर होता है, माता पिता और संतान के रिश्ते मजबूत होते हैं। रात्रि जागरण का विशेष महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी की रात्रि जागरण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। जागरण के दौरान क्या करें? भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें, भजन, कीर्तन और कथा श्रवण, हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इस रात्रि भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी गोपनीय इच्छाएं भी पूर्ण करते हैं। गर्भ में शिशु के लिए पुत्रदा एकादशी का महत्व। यदि गर्भवती स्त्री यह व्रत करती है स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए तो गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहता है, बच्चे पर नकारात्मक ग्रह प्रभाव कम होता है, संतान बुद्धिमान और संस्कारी बनती है। व्रत करने से असमर्थ गर्भवती महिलाएं फलाहार कर सकती हैं और भगवान विष्णु का नाम जाप कर सकती हैं। पुत्रदा एकादशी और पितृदोष निवारण। बहुत कम लोग जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी पितृदोष निवारण में भी सहायक मानी जाती है। कारण, संतान का अभाव कई बार पितृ ऋण से जुड़ा होता है। विष्णु पूजन से पितृ संतुष्ट होते हैं। वंश परंपरा में आने वाले बाधक दोष शांत होते हैं। इस दिन गाय, ब्राह्मण या ज़रूरतमंदों को दान अवश्य करें। घर पर सरल पूजा व्यवस्था। अगर घर में मूर्ति ना हो तो भगवान विष्णु का चित्र, तुलसी जी का पौधा या केवल मन में विष्णु स्मरण भी पर्याप्त है। भाव प्रधान है, विधि नहीं। पुत्रदा एकादशी पर कहने योग्य प्रार्थना। हे प्रभु श्री विष्णु, हमें स्वस्थ, बुद्धिमान और संस्कारी संतान प्रदान करें, हमारे कुल की रक्षा करें और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में संतान धर्म के मार्ग पर चलती है वहाँ स्वयं नारायण वास करते हैं। पुत्रदा एकादशी केवल संतान प्राप्ति का ही नहीं बल्कि माता पिता के कर्म शुद्धि, कुल के संस्कार जागरण, वंश की आध्यात्मिक उन्नति का व्रत है। इस दिन किया गया उपवास माता पिता के प्रेम, त्याग और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। जो संतान से निराश हो चुके हों उनके लिए विशेष संदेश। यदि आपने वर्षों प्रतीक्षा की है, दवाइयाँ, उपाय, उपचार सब कर लिए हैं और मन थक चुका है
तो शास्त्र कहते हैं जब मानव प्रयास समाप्त होते हैं तब ईश्वर कृपा प्रारंभ होती है। पुत्रदा एकादशी उसी कृपा का द्वार है। पुत्रदा एकादशी पर विशेष संकल्प विधि। पूजा से पहले यह संकल्प बोले, हे श्री हरि विष्णु, मैं अपना नाम बोलकर आज पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करती हूँ। यदि मुझसे जाने अनजाने कोई त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें और मुझे धर्मशील, स्वस्थ और दीर्घायु संतान का वरदान दें। यह संकल्प बहुत प्रभावशाली माना गया है। एकादशी पर दीपक जलाने का सही समय और दिशा। दीपक सूर्यास्त के बाद जलाएं। विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक का मुख उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। मान्यता, इससे संतान का भाग्य प्रबल होता है। मानसिक तनाव और नकारात्मकता से मुक्ति। आज के समय में संतान सुख की चिंता, मानसिक तनाव, अवसाद, रिश्तों में दूरी का कारण बन जाती है। पुत्रदा एकादशी पर मौन धारण, मोबाइल से दूरी, नाम स्मरण करने से मन शांत होता है और आंतरिक ऊर्जा संतुलित होती है। पुत्रदा एकादशी और स्त्री शक्ति। यह एकादशी मातृत्व शक्ति से गहराई से जुड़ी है। कहा जाता है कि स्त्री का संकल्प अधिक प्रभावी होता है। माँ का व्रत संतान के भाग्य को बदल सकता है। माता लक्ष्मी इस दिन विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं, इसलिए इसे मातृत्व कल्याण व्रत भी कहा जाता है। विशेष जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय संतान सुखप्रदाय नमः। यह मंत्र विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी के लिए माना जाता है। प्रिय भक्तों, पुत्रदा एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, ये आस्था, धैर्य और भगवान श्री हरि विष्णु पर अटूट विश्वास का पर्व है। ये एकादशी हमें सिखाती है कि जब जीवन में सारी राहें कठिन लगने लगती हैं, तब भक्ति की एक किरण अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। जो दंपति सच्चे मन से संतान सुख की कामना करते हैं, जो माता पिता अपनी संतान के स्वास्थ्य, बुद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, उन सभी के लिए पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने का अवसर है। याद रखिए, भगवान देरी करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। यदि आपने श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ यह व्रत किया तो श्री हरि विष्णु अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हे प्रभु श्री विष्णु, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे घरों में सुख, शांति और संस्कारवान संतान का वास कराना। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और लाभदायक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि विष्णु, ताकि भगवान विष्णु की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। जय श्री विष्णु, जय लक्ष्मी माता। तेरा नाम जो ले वो जीवन में दमके, हर पल तुझे याद करता रहूं।